हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लास बिल्कुल बेसिक से लेकर उच्च गति तक आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें यह हमारा 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर हिंदी स्टेनो के लिए जो छात्र छात्राएं राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस के आधार पर 6 मिनट का डिक्टेशन उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें 423 शब्द हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता जोखिम उठाते हुए कोविड-19 के शिकार मरीजों और अन्य गंभीर रोगियों के इलाज की कोशिश कर रहे हैं और जनता बेहतर साफ सफाई का ख्याल रख रही है, तब प्लास्टिक कचरे से जुड़े एक अहम तथ्य को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक अध्ययन में पाया कि लॉकडाउन के पहले महीने में एक बार इस्तेमाल होने वाले फेस मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र की बोतल और पॉलीथीन की थैलियों के रूप में तकरीबन 14,500 टन खतरनाक कचरा पैदा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वायरस से जंग और इसके संक्रमण को रोकने के लिए ग्लव्स, मास्क और हैंड सैनिटाइज़र बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये एक ही इस्तेमाल हो सकने वाले ऐसे उत्पाद हैं जिनका रिसाइकल भी नहीं हो सकता। ऐसे में इस कचरे का निस्तारण इनकी सावधानी से करना होगा कि संक्रमण को और ज़्यादा न फैला सकें। लेकिन डरने वाला तथ्य यह है कि इस प्लास्टिक कचरे को भी आम मेडिकल कूड़े की तरह लापरवाही के साथ फेंका जा रहा है। रिसर्चरों ने ध्यान दिलाया है कि तमाम अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों से निकलने वाले ऐसे मेडिकल कचरों को इकट्ठा किया जाना, उनका शोधन व निस्तारण बहुत ज़रूरी है, ताकि ये भविष्य में वायरस संक्रमण की वजह न बन पाएँ। इस अध्ययन में ये भी ध्यान दिलाया है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कचरा निस्तारण में जुटे लोगों के कोरोना वायरस की जद में आने का जोखिम ज़्यादा है, जो आगे अपने समुदायों तक इसका प्रसार कर सकते हैं। इस अखबार ने कचरा निस्तारण का प्रबंध से जुड़े लोगों के पास सुरक्षा उपकरणों के अभाव की खबर भी प्रकाशित की है। महामारी के फैलने से पहले ही हमारे मुल्क में कचरा निस्तारण की स्थिति
लचर थी। अब तो यह काम और कठिन हो गया है। इसलिए यह वक्त की मांग है कि मेडिकल कचरों से निपटान के लिए एक सुविचारित, समन्वित और दोष रहित नीति बनाई जाए और उसे फौरन लागू किया जाए। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और फैसला गौर करने लायक है। देश में अब 200 करोड़ रुपए से कम वैश्विक टेंडर जारी नहीं होगा। इससे देश की छोटी कंपनियों को लाभ होगा, आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। छोटी कंपनियों को कर चुकाने में रियायत और ऋण लेने में भी सुविधा मिलेगी। एमएसएमई की बदलती हुई परिभाषा समय की मांग थी। कारोबार विस्तार के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का कोष सरकार ने रखा है। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ तक का कर्ज बिना गारंटी मिलेगा। बहरहाल इन तमाम घोषणाओं के बीच कोरोना का तनाव सबसे भारी है।